हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की 4th यूनिट के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी टॉपिक स्कूल इन इंडिया, जिसमें टाइप्स एंड एफिलिएशन, स्कूल रन बाय ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगी। इसमें एजुकेशन इन इंडिया, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके स्कूल कितने तरह के होते हैं। तो स्कूल जो होते हैं आपके, वो दो टाइप्स के होते हैं, पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल। पब्लिक स्कूल होते हैं, ये कंट्रोल और फंडेड बाय होते हैं सेंट्रल, स्टेट और लोकल बॉडीज़ के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा कंट्रोल्ड और फंडेड होते हैं, कुछ स्टेट के द्वारा और कुछ लोकल बॉडीज़ के द्वारा होते हैं। इसी तरह से आपके जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, ये पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस होते हैं। इनका जो भी खर्चा होता है वो स्कूल स्वयं ही वहन करता है और किसी भी तरह का इसको गवर्नमेंट से ऐड नहीं मिलता है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट्स टू चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 12। तो जो कंपलसरी एजुकेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बच्चों को 6 से 14 ईयर्स के बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो और चाहे वो पब्लिक स्कूल हो। नेक्स्ट ये टॉपिक है कि आपका जो पहले की लिटरेसी थी वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, और जो आपकी लिटरेसी का परसेंटेज है वो 2011 में जब इवेल्यूट किया गया तो वो काफ़ी ज़्यादा था। अप्रॉक्स 75% जो पॉपुलेशन थी, जो एज ग्रुप 7 to 10 ईयर्स के बीच में, वो 75% के आसपास लिटरेट थी। India has a large private school system complementing the government-run school, with 29% of students receiving private education in 6 to 14 एज ग्रुप। तो जो आपके टोटल एजुकेशन जिसमें रहती है, तो उसके 29% स्टूडेंट एज 6 to 14 ईयर्स के बीच के जो रहते हैं, वो आपके प्राइवेट स्कूल के ही रहते हैं। यानी कि इसका जो प्राइवेट स्कूल है ये एक लार्ज स्केल पर है। अब आप बात करेंगे स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो जो भी स्कूल एजुकेशन होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की हो, तो उसके कुछ लेवल होते हैं जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। जो सिस्टम होता है इनके लेवल डिसाइड करने का, वो 10+2+3 के पैटर्न पे ही रहता है। लेवल ऑफ स्कूलिंग इसमें किस तरह की होती है? सबसे पहले होती है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में भी हम इसको 3 तरह से डिवाइड करते हैं। प्ले ग्रुप होती है, प्ले ग्रुप में आप लोअर केजी होता है और अपर केजी होता है। लोअर केजी के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 4 to 5 ईयर्स के बीच के रहते हैं, और जबकि अपर केजी के स्टूडेंट्स 5 to 6 ईयर के रहते हैं। जो लोअर केजी और अपर केजी का मेन जो रहता है उसका एम, कि उसको प्रिपरेशन करते हैं बच्चों को इमोशनली मजबूत करने के लिए, मेंटली उसको डेवलप करना, सोशली डेवलप करना और फिज़िकली उनको डेवलपमेंट करना, उनको सोसाइटी के बारे में बताना, कैसे वो हैंडल करेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ सही है कौन सी गलत है, ये हम लोअर केजी अपर केजी में प्राइमरी एजुकेशन में बताते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्राइमरी लेवल की एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन होती है और दूसरी सेकेंडरी एजुकेशन होती है। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें लोअर प्राइमरी होती है क्लास 1 to 5th, और सेकेंडरी एजुकेशन जो होती है वो अपर प्राइमरी या मिडिल क्लास भी कहलाती है। ये आपकी होती है 6 to 8 क्लास। इसमें जो एज ग्रुप आता है वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों का आता है। सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन में जैसे बताया कि 14 to 18 ईयर्स के बच्चे आते हैं। इसमें आपका जो इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होती है वो 2 ईयर्स की होती है, जिसे हायर सेकेंडरी भी कहते हैं, सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, और सिंपली ये +2 के स्टेज की होती है। और इसमें बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही वो इंटरमीडिएट क्लियर करते हैं। आपकी 10th क्लास जो होती है वो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एजुकेशन होती है। इसमें मोस्टली 10 एग्ज़ाम होते हैं, और जो इसके सब्जेक्ट होते हैं वो इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी,
सोशल साइंस, 1 लैंग्वेज होती है और 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के बारे में। सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी क्या होती है? यूजुअली इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो 4 to 5 सब्जेक्ट होते हैं। इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज होती है वो इस कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा साइड चेंज हो जाती है, जैसे जो साइंस लेना चाहते हैं उनकी अलग स्ट्रीम होती है, जो कॉमर्स होती है उनकी अलग होती है, जो आर्ट साइड होते हैं उनकी अलग होती है। तो साइंस स्ट्रीम वालों में मैथ या बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री और फिज़िक्स होती है, ठीक है। और कॉमर्स में अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ होती है, उसमें कोई भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, डिपेंडिंग ऑन द स्कूल। स्कूल जैसे भी वहाँ पे सब्जेक्ट रहते हैं, ये इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट लिया जा सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्कूल के बारे में। स्कूल जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। गवर्नमेंट स्कूल में आप आता है केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय, इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल। ये जो सारे स्कूल्स होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, फंडिंग की जाती है इनसे, ठीक है, और सेंट्रल से भी इनको ऐड मिलता है। सेकेंड आपका गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट स्कूल। तो कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो कि गवर्नमेंट एडेड होते हैं, यानी कि संचालन या जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट होता है, लेकिन वो गवर्नमेंट से उनकी फंडिंग आती है, जैसे डीएवी स्कूल मैनेजिंग कमेटी। नेक्स्ट आपका प्राइवेट स्कूल। ये स्कूल जो होते हैं वो अनएडेड होते हैं, ये सेल्फ फाइनेंस होते हैं, इनका जो भी खर्चा होता है ये खुद ही उठाते हैं, बच्चों की फ़ीस वगैरह से अपना एडजस्ट करते हैं। गवर्नमेंट से इनको किसी भी तरह का फ़ंड नहीं मिलता है, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रैंक ऑटोनॉमी पब्लिक स्कूल इत्यादि। अब हम बात करेंगे नेशनल स्कूल इन इंडिया। कौन कौन से स्कूल इसमें आते हैं? एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल जो कि 1969 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट बाल भारती पब्लिक स्कूल 1944 में। भारतीय विद्यालय भवन ये 1938 में स्थापित हुआ था। डीएवी पब्लिक स्कूल ये भी नेशनल स्कूलिंग में आता है 1886 में। दिल्ली पब्लिक स्कूल 1949 में। इंडियन आर्मी पब्लिक स्कूल 1983 में। जवाहर नवोदय विद्यालय 1986 में। केंद्रीय विद्यालय रामकृष्ण मिशन स्कूल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्कूल के बारे में, जो कि कंटिन्यू कर रहे थे पहले से। तो इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल स्कूल। इंटरनेशनल स्कूल कौन से होते हैं? जिनका जो पैटर्न होता है वो इंटरनेशनल लेवल का होता है। जनवरी 2015 में इंटरनेशनल स्कूल कंसल्टेंसी, जिसे आईएससी भी कहते हैं, इंडिया में करीब 410 इंटरनेशनल स्कूल को लिस्टेड किया था और इनको आईएससी के से इंक्लूडेड करते हैं, आईएससी मान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा आपकी नेक्स्ट होती है हाउस स्कूलिंग। हाउस स्कूलिंग इंडिया में लीगल है, जैसे कि गवर्नमेंट ये ऑप्शन देती है कि बच्चों को बाहर पढ़ाने के अलावा घर पे भी एजुकेट कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ साथ उनके जो ट्यूटर होते हैं वो भी उनको घर पे पढ़ा सकते हैं। बात करते हैं हायर एजुकेशन की। इसमें सबसे पहला आता है वोकेशनल एजुकेशन। तो अभी तक हम लोग 12th तक की बात कर रहे थे, अभी हायर एजुकेशन में आएंगे जो इंटर के बाद होती है। तो सबसे पहले वोकेशनल एजुकेशन, इसमें ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जिसे AICT कहते हैं, ये 2013 में स्थापित हुई थी। इसमें मोर देन 4599 वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि तरह तरह के डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, एग्रीकल्चर, इंजीनियर, होटल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मेसी और टेक्नोलॉजी में देते हैं। ये सब हायर एजुकेशन में आते हैं। टर्शियरी एजुकेशन होती है, आप इंटर पास करने के बाद, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद स्टूडेंट इसमें इनरोल करा सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए। इसमें सब डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें कि बैचलर डिग्रीज होती है ग्रेजुएशन की, जैसे आर्ट, कॉमर्स, साइंस और प्रोफेशनल डिग्रीज में भी वो एडमिशन ले सकते हैं।
इसके अलावा एक तरह की और एजुकेशन होती है जिसे ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन या डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते किसी वजह से लेकिन पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो वो इसमें अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। इसका जो मेन होता है वो NIS के माध्यम से होता है। अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास रहती है कि वो डिस्टेंस घर में रह कर के भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला NIS का नाम आता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये इनमें उस तरह के बच्चे पढ़ाई करते हैं जो कि किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ चुके होते हैं या किसी वजह से नहीं पढ़ाई कर पाते बाहर जाने की वजह से। इसके अलावा हायर एजुकेशन पे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे इग्नू भी कहते हैं, ये भी डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम चलाते हैं। उसके अलावा और भी बहुत से होते हैं जैसे कि आपका UPR, TU, MGOU, ETC। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है रूरल एजुकेशन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, रूरल एजुकेशन जो कि एजुकेशन गांव जैसे क्षेत्रों में दी जाती है, वहाँ पे जहाँ पे पढ़ाई की बहुत दिक्कत होती है और वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं तो नॉर्मली अपने यहाँ छोटे बच्चों को या लेडीज़ को पढ़ने के लिए ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते, तो वहाँ पे इस तरह की एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाता है। इसमें सबसे पहले एजुकेशन आती है वुमेन एजुकेशन। नॉर्मली ऐसा होता है कि गांव देहात में मैन जो आदमी होते हैं या जेंट्स होते हैं उनको तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ज़्यादा दूरी होने की वजह से गर्ल्स और वुमेन्स को स्कूल नहीं भेजते। उसके कई अदर कारण होते हैं, कई सोसाइटी के कारण होते हैं, दूरी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से भी वो नहीं पढ़ने भेजते। तो वुमेन एजुकेशन आती है इसमें। दूसरा संस्कार भारती आते, इसका जो मेन मिशन होता है वो फीमेल को लिटरेट करना, वो चाहे किसी भी एज ग्रुप के हों। उसमें अटेंडेंस की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, वो किसी भी समय आके पढ़ सकते हैं जब वो खाली होते काम वाम करने के बाद। तो इनका मेन जो एम होता है वो वुमेन को एजुकेट करना। नेक्स्ट है करिकुलम एंड स्कूल एजुकेशन बोर्ड एफिलेशन। तो जो भी हमारा करिकुलम होता है, सिलेबस होता है, उसके लिए कौन कौन से बोर्ड होते हैं जो कि इसको एफिलेट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपका आता है NCERT। तो NCERT गाइडलाइंस होती हैं, ये आपको सपोर्ट देती हैं, गाइडलाइंस देती हैं, टेक्निकल असिस्ट देती हैं और नंबर्स ऑफ स्कूल इन इंडिया एंड ओवरसीज़। तो NCERT के बुक्स वगैरह रहती हैं, पूरा एक गाइडलाइन रहता है, सिलेबस रहता है। सेकंड आपका CBSE पैटर्न होता है, ये भी क्लास 1 से लेकर 12 तक का सिलेबस आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं 10th और 12th के। तो ये जो एग्ज़ाम होते हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं इसके, CBSE के। नेक्स्ट है काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम होता है, जिसे CISCE बोलते हैं। ये भी आपका क्लास 1 से लेकर 12 तक का होता है और इसके 3 एग्ज़ाम्स होते हैं। इसमें भी इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे आप SCSC बोलते हैं, जो कि आपकी क्लास 10 के ग्रेड का होता है। और दूसरा आपका ICSE होता है जो कि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, ये ग्रेड 12 का होता है, इंटरमीडिएट का होता है। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जिसे CVE बोलते हैं, ये आपका 12th लेवल का होता है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसे आप NIS कहते हैं, ये भी ऑल इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और इसके एग्ज़ाम जो होते हैं नेमली सेकेंडरी लेवल के होते हैं और हायर सेकेंडरी लेवल के होते हैं। इसके अलावा कुछ कोर्सेज इसमें वोकेशनल एग्ज़ाम एजुकेशन के भी होते हैं और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD मिनिस्ट्री इसको देखती है। नेक्स्ट आपका इस्लामिक मदरसास होते हैं जो कि मोस्टली माइनॉरिटीज़ में आते हैं और मुस्लिम एजुकेशन के लिए होते हैं। ये जो बोर्ड होता है ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, या ऑटोनॉमस बॉडी या जो आपका दारुल उलेमा देवबंद है वो इसको संचालित करता है। इसमें मोस्टली जो मुस्लिम एजुकेशन होती है वो दी जाती है
इसको भी मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा और भी बहुत से ऑटोनोमस स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल है जिसके बारे में बताते हैं, सच एज वुडस्टॉक स्कूल, श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन फार्मेसी पांडिचेरी, पंत भवन एंड आनंद मार्ग गुरुकुल इंटरनेशनल Baccalaureate IB and Cambridge International Examiners CIB. These are generally private school as affiliated to IB program और the Cambridge International Examination CIB के द्वारा। ये सब इंटरनेशनल स्कूल हैं जिनका पैटर्न उसी हाई लेवल पे रहता है। इंटरनेशनल स्कूल विच ऑफर 10th एंड 12th स्टैंडर्ड, ये 10th और 12th स्टैंडर्ड भी देते हैं और हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी भी है जिसमें कि द NPC 1986 जो कि आपको एनवायरमेंटल अवेयरनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन के बारे में भी बताते हैं। और आगे बढ़ने के लिए अ सिग्निफिकेशन न्यू फीचर्स हैव बीन एक्सटेंडेड ऑफ SSA सेकेंडरी स्कूल इन द फॉर्म ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा आपको देते हैं। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के द्वारा आपको टेक्निकल एजुकेशन और एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में भी बताया जाता है। अब आपको बताते हैं रोल ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और लोकल बॉडीज़ के बारे में। जो भी एजुकेशन का पूरा ग्रुप संचालित होता है तो उसके कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। हर स्टेट का अपना बोर्ड होता है, अपनी एजुकेशन की पूरी संस्था होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि डिफरेंट स्टेट हैज़ देयर एजुकेशन बोर्ड, उनका अपना एजुकेशन बोर्ड होता है और वो उनके अपने कंसर्न डायरेक्टर्स होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी और स्कीम के हिसाब से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं स्टेट लेवल पे। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत होते हैं और वही अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्लानिंग को बनाते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट टूवर्ड स्कूलिंग, टीचिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, एजुकेशन एट द एंड लेवल। इसके अलावा एक और आपका होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका लोकल बॉडीज़ में आता है। ये मोस्टली जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको हैंडल करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन पार्टिसिपेट इन लोकल गवर्नमेंट्स। जो गांव वगैरह में होते हैं वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होता है। आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो पंचायती राज संस्था होती है, वो देखती है। इसमें कई तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कि रूरल डेवलपमेंट से संबंधित होते हैं। मेन इसमें जो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन होती है, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग कैसे की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और दूसरे गाँवों का कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, ये सब पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक और बोर्ड होता है जिसे म्यूनिसिपल बॉडीज़ कहते हैं। ये आपका लोकल बॉडीज़ में ये भी आता है, आपको जिसको नगर निगम भी कहते हैं। तो नगर निगम के अंतर्गत भी आपके प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन को देखते हैं। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जैसे आपका MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अलग अलग जो स्टेट होते हैं उनका अपना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है। तो ये प्राइमरी एजुकेशन को हैंडल करते हैं। थैंक यू।